ओ विषय चल रहा है ईश्वर, जीव और प्रकृति, अर्थात आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों के ही संयोग से, तीनों के द्वारा ही सृष्टि चलायमान है। यह ज्ञान हमें परमात्मा की वाणी वेद और ऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान, जो स्वयं साक्षात्कार करने के उपरांत शब्द प्रमाण के रूप में ज्ञान हमें मिलता है। जिस ज्ञान को संकलित करके ऋषि ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत सभी ऋषियों के मत का अध्ययन करने के उपरांत अपने अथक प्रयास से अपने संपूर्ण जीवन को तपोमय जीवन यापन करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव कल्याण के लिए इस लुप्त हुए विज्ञान को पुनर्जीवित किया और हम सभी मनुष्य जाति के ऊपर विशेष उपकार महर्षि जी ने किया। इन्होंने अपने जीवन का भी विशेष ध्यान न रखते हुए सभी के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए इस सिद्धांत को दिया, जिसमें हमने गायत्री मंत्र को माध्यम मान करके ईश्वर के विषय में समझने का प्रयास किया है। जहाँ तक हमने जाना है और आगे जानेंगे उसको फिर से पढ़ते हैं, दोहराते हैं। गायत्री मंत्र के भावार्थ को महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रकार से लिखते हैं। जो सभी समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करने हारा, जन्म मरण आदि कलेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने वाला, सबका धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्न आदि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त, जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने के योग्य है, उस परमेश्वर का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है। यहाँ तक हमने जाना है। आगे लिखते हैं, उसी को धारण करें जो परमात्मा का शुद्ध है, चेतन है और यह स्वरूप से ही है, किसी अन्य सहायता के बिना ही स्वरूप से वह चेतन और शुद्ध है, उसी को धारण करे। इतने गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत हम इन सब को धारण करें। धारण का अर्थ है कि जैसे हम वस्त्रों का धारण करते हैं और यह वस्त्र हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और प्रतिष्ठा को भी बढ़ा देते हैं, ठीक वैसे ही परमपिता परमात्मा को हमें धारण करना है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कार्यों को करते समय परमात्मा का गुणों से ध्यान करना ही उसका धारण करना होता है। यहाँ इसका अर्थ यह भी निकलता है कि प्रातः और सायं संध्या, उपासना, स्तुति, प्रार्थना आदि करने होते हैं। वह तो विशेष कर्म हो गए। अब उनको अति विशेष बनाने के लिए मनुष्य को संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण समय में, जब तक वह चेतन अवस्था में रहता है, प्रत्येक पल तक परमात्मा के इन गुणों का गुणगान करते हुए ही अपने सभी नित्य और कर्तव्य कर्मों को धर्मानुसार करते जाना होता है। मनुष्य अपने जितने भी कर्म हैं, इन सभी को करने में ज्ञान या अज्ञानता पूर्वक स्वतंत्रता होती है। लेकिन कर्म करने में हम सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, लेकिन फल के भोगने में परमात्मा की व्यवस्था से परतंत्र हैं। और यदि हमने इन गुणों के आधार पर ही परमात्मा को धारण किया है, तो वह परमात्मा अपने गुणों के आधार पर अपने स्वरूप को शरीर के अंदर प्रविष्ट कर देता है। आगे इस मंत्र का भाग
जो भी शेष बचा है फिर रखा जाएगा। आज हमने यहाँ तक जाना है कि परमात्मा के जितने भी हमने गुण जाने उन सभी को हम धारण करें। जैसे वस्त्रों को धारण किया जाता है वैसे ही परमात्मा को धारण करके अपने सभी शुभ कर्मों को करते जाना है और फल परमात्मा के ऊपर छोड़ते जाना है। इस संसार में यह शरीर मुझ आत्मा को कुछ ही समय के लिए मिला हुआ है, इसमें मैं क्लिष्ट कर्म न करता हुआ शुभ कर्मों को करता हुआ ही परमपिता परमात्मा के परम पद को प्राप्त हुआ चाहता हूँ। यही मुझ आत्मा का प्रयोजन है और परमात्मा को आत्मा के लिए शरीर देने का भी यही उद्देश्य है कि वह शुद्ध स्वरूप को जान करके ही अपने स्वरूप को भी जान करके सत्य असत्य को जान करके ऋषियों के बताए मार्ग को अपना करके इस संपूर्ण भूमंडल पर सुख शांति और समृद्धता अपने स्तर से कितना कर सकता है, यही तो परमात्मा का उद्देश्य है। परमात्मा ने तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रखा। मनुष्यों ने अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, हठ, अविद्या, छल कपट, अविद्या, दुराग्रह आदि दोषों के कारण असत्य में मनुष्य का आत्मा झुका होता है और उसी असत्य को सर्वे सर्वा मान करके आडंबर भी करता है, अन्य दुष्ट कर्मों का सहारा भी लेता है, वहाँ वह परमात्मा को भूल जाता है। तो परमात्मा को हमें नहीं भूलना, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, बनाने वाला, रचने वाला, सभी का पिता तो वही परम पिता परमात्मा है, जो हर वक्त हर समय सर्वत्र चारों ओर हम सभी के विद्यमान रहता है। हमारे द्वारा किए गए सभी कर्मों को यथावत जानता है। आगे का भाग इस गायत्री मंत्र का फिर रखा जाएगा। आज यहीं तक रखेंगे। ओम शम।